और मुझे बताइए कि एग्जाम्पल नंबर 14 में कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है। एग्जाम्पल नंबर 14 में कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई आपको प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिए, रिप्लाई थोड़ा फास्ट दीजिए ताकि फास्ट अपना काम कर सकें। एग्जाम्पल 14 में रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। प्लीज जल्दी बताइए ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व की जा सके। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं आपको एग्जाम्पल 14 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 14, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 14 में पार्टनर कौन कौन है। उससे पहले कुछ न्यू पॉइंट भी है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूं। वो पॉइंट होने के बाद या 14 तक कर सकते हो, 13 तक तो ओल्ड पॉइंट ही थे। आज एक न्यू पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं जो 14 के बाद वाले एग्जांपल्स को करने के लिए इजी रहेगा। पॉइंट क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपना जो न्यू टॉपिक है 13 के बाद वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है जनरली, तो अपना जो न्यू टॉपिक है वो कौन सा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेडिंग मेंटेन कर लो आप लोग या फिर आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो पहले इसका मीन समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि पहले से, मैं ये कहूं कि पहले से ए और बी पार्टनर थे और इनका जो रेशियो था सपोज वो 5:3 था। क्लियर? और फ्यूचर में क्या हुआ? फ्यूचर में किसी भी पर्सन ने एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एंटर नहीं किया, कोई भी पार्टनर एंटर नहीं हुआ एज ए न्यू पार्टनर। बट जो पहले से पार्टनर थे ए और बी थे, वो डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रखना चाहेंगे। तो पहले तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट अब क्या चाहते हैं? उनको लगता है कि हम इक्वली एफर्ट कर रहे हैं, सब कुछ इक्वल हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट ए का ज्यादा है, बी का कम है। तो इसलिए बी को ऑब्जेक्शन हुआ और आखिर में क्या डिसाइड हुआ कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। क्लियर? तो ये रेशियो कौन सा हुआ? ये हुआ ओल्ड रेशियो। कौन सा हुआ? ओल्ड रेशियो। और ये फ्यूचर के लिए उन्होंने रेशियो डिसाइड किया है, वो कौन सा हुआ? न्यू रेशियो। इज दिस क्लियर? अब देखिए, कोई पर्सन एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एंटर नहीं कर रहा है, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ऑलरेडी पार्टनर है, वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें अपने शेयर में चेंज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना है। तो इसी मैटर को हम क्या कहते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने केवल आपको मीनिंग बताया, डिफाइन किया है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने का मीन आपको समझ में आ गया? रिप्लाई करके बताइए। कोई न्यू पार्टनर एंटर नहीं होगा, पार्टनर वही है जो पहले थे, बट उनका जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो उसको फ्यूचर में मेंटेन करना नहीं चाहते, न्यू रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं। अब इस केस में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस केस में करना क्या है, होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। इस कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? एडजस्टमेंट करने होते हैं। बट वो एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग होते हैं? कौन कौन से एडजस्टमेंट? इन द केस ऑफ चेंज इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें करने होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो एडजस्टमेंट होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है, वो होता है गुडविल के लिए। अपना जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो किसके लिए होता है, गुडविल के लिए होता है। फिर अपना जो एडजस्टमेंट होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है, रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग होता है। देन अपना नेक्स्ट जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो मेनली ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करने होते हैं। कब करने होते हैं, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हुआ लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। तो कितने पॉइंट्स के लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगा, 1 2 3 तीन के लिए एडजस्टमेंट करना होगा। और ये जो एडजस्टमेंट करना है वो किस रेशियो में करना है, तो एक हम नोट यहां पर मेंशन करते हैं। हम यहां पर एक नोट मेंशन करते हैं, एडजस्टमेंट विल बी मेड इन sacrifice ratio and gain ratio। एडजस्टमेंट जो हमें करना है वो किसमें करना है, एडजस्टमेंट विल बी मेड इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। कि जो भी एडजस्टमेंट हमें करना है वो या तो सैक्रिफाइस में करना है या फिर गेन रेशियो में करना है। बेसिक तो ये है, बट इसमें भी कुछ और आपके सामने रूल्स आएंगे जो मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो इसका मीन क्या होता है। देन मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट किस किस का होता है। देन मैंने आपको ये बताया कि जो एडजस्टमेंट होना है वो किस रेशियो में होना है, तो सैक्रिफाइस किसमें, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो में एडजस्टमेंट करना है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 14 एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना करने के बाद अब आपको मैं बता सकता हूं, आप समझ सकते हो। तो अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको एग्जांपल नंबर 14 से बता सकूं। आई थिंक ले लिया होगा आपने। अब मैं बात करने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पर उससे पहले मैं आपको इसको रीड करके बताता हूं कि एक्चुअली इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन मेंशन है कि लारा, प्रियंका एंड वासु आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 8:5:3। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 8:5:3 और उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। बट बैलेंस शीट के नीचे जो अपना पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें एक लाइन गिवन है, they agreed to change their profit sharing ratio as 5:6:5। तो जो पहले से इनका रेशियो था वो कितना था, पहले से इनका रेशियो कितना था 8:5:3। तो ये रेशियो कौन सा हुआ, ये रेशियो हुआ ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद नीचे जो उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में पैराग्राफ में दी है तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि 5:6:5 5:6:5। तो ये रेशियो कौन सा हो गया, ये हो गया न्यू रेशियो। अब देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा, पहले भी लारा, प्रियंका, वासु थे और उसके बाद भी लारा, प्रियंका और वासु किए, लेकिन वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे, पर एक बार हमें पहले इसके थ्रू
सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे और सी की बात करेंगे। आई मीन लारा, प्रियंका और वासु। ओल्ड रेशियो 8/16, 5/16, 3/16। न्यू रेशियो 5/16, 6/16 एंड 5/16। बताओ कितना आएगा? तो फर्स्ट मतलब 3/16, 1/16, 2/16। बट इन दोनों में आप चेक करोगे तो माइनस में आ रहा है, ये वाला माइनस में आ रहा है और ये वाला माइनस में आ रहा है। अब जब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हम यूज करते हैं और आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं है। तो फिर वो क्या है? तो फिर वो बन जाता है गेन रेशियो। क्या बन जाता है? गेन रेशियो। इट मीन सैक्रिफाइस तो केवल किसको हुआ? सैक्रिफाइस केवल किसको हुआ? लारा को सैक्रिफाइस हुआ है, बाकी दोनों को गेन हुआ है। आई थिंक यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है? पहले स्टार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड और स्क्रीन डाल देता हूं। वैसे मैंने कहा कि जब चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो होता है तो हमें एडजस्टमेंट करना होता है और ये फैक्ट भी है। बट सपोज क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मना कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के लिए, तो फिर वो एडजस्टमेंट हमें करना ही नहीं है। कुछ नहीं कहा तो करना ही है, और मना कर दिया तो नहीं करना है, ठीक है? केवल हम सोचते हैं कि सर कब तो एडजस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है। तो वो बात मैं आपको इस वोटिंग एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है? देखिए वोटिंग एग्जाम्पल में हमने ये तो पढ़ लिया कौन कौन पार्टनर आए, कौन कौन पार्टनर पहले थे, कौन अब थे, उनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या था क्या नहीं था। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले मैंने सब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्टनर, सेकंड एंड थर्ड। यहां भी मैं वही कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डायरेक्टली पॉइंट करते हैं लारा, प्रियंका, वासु, लारा, प्रियंका, वासु। और सबसे पहले हम ऑलवेज जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाय बैलेंस विडी मेंशन करते हैं। हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? बाय बैलेंस विडी। और बैलेंस शीट हमारी बैलेंस शीट से ही आता है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑलरेडी वो कितना दिया हुआ है? 40,000, 32,000, 28,000, 40,000, 32,000 और लास्ट वाला कितना था? 28,000। तीनों का बैलेंस हमने लिख लिया है। अब हम उसी कंसेप्ट में चलेंगे जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुडविल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे गुडविल की। लेकिन इस किस्म में क्या न्यू पार्टनर की गुडविल की एंट्री करेंगे? सपोज सॉरी सबसे पहले बात होगी कैपिटल की। सबसे पहले किसकी बात होती थी? सबसे पहले कैपिटल की बात होती थी।
क्या इस क्वेश्चन के अंदर भी हम कैपिटल के रिगार्डिंग एंट्री करेंगे? क्या इस क्वेश्चन में भी न्यू पार्टनर की कैपिटल के रिगार्डिंग कोई एंट्री पास की जाएगी? नहीं की जाएगी, तो कोई नया पार्टनर आ ही नहीं रहा, पार्टनर वही है जो पहले थे, तो कैपिटल के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं होगा, पर गुडविल के रिगार्डिंग होगा। न्यू पार्टनर की गुडविल तो नहीं आएगी, कि न्यू पार्टनर ही नहीं आया है तो उसकी गुडविल क्यों आएगी? पर अभी मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का ही था। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट हमें गुडविल का करना है, हमें एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का करना है, हमें एडजस्टमेंट रिजर्व सरप्लस का भी करना है। ठीक है, तो हम पहले गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो आप पहले पता लगाइए कि अमाउंट ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन कितना है। गुडविल का अमाउंट इस क्वेश्चन में कितना है, जल्दी से बताइए कितना है। तो उसने कहा कि फर्स्ट में गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड at 3 times of the average super profit of last 4 years. Okay, और average profit of last 4 year कितना है? 40। कितना है? 40। एवरेज प्रॉफिट कितना? 40,000 है। और उसके बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट्स that can be earned with the capital employed are 24,000। एक बार जल्दी से बताइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जल्दी से बताइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेस पे ही कैलकुलेट करनी है, तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट का पता होना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? SP = एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 40,000 और ये दिया हुआ 24,000। इट मींस सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा अपना 16,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 16,000 अपना सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब 3 टाइम तो गुडविल क्या होगा? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3। इट मींस 16,000 इनटू 3, ये उनकी गुडविल होगी 48,000। तो जब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो कौन से अमाउंट पर करेंगे? हम इस अमाउंट पे गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब कैसे एडजस्ट करना है? तो मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट ऑलवेज कौन से रेशियो में होता है? सैक्रिफाइस और गेन रेशियो में होता है। जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको देंगे, जिसको गेन हुआ उससे देंगे। आई रिपीट, एडजस्टमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं कि जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसको तो हम देंगे, लेकिन जिसको गेन हुआ है उससे ले लेंगे। तो यहाँ पर गेन किसको हुआ? टी को देखो, डेल्टा को वास्तव में गेन हुआ, तो जब उनसे लेंगे क्योंकि उनको गेन हुआ है। आई रिपीट, जब उनसे लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि उनको गेन हुआ है, तो उनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल अप हो जाएगी या कैपिटल डाउन हो जाएगी? ये बताइए। जिनको गेन होता है उनसे हमें लेना होगा क्योंकि उनको गेन हुआ है, और उनसे लेंगे तो उनकी कैपिटल अप हो जाएगी या कैपिटल डाउन हो जाएगी? ये जल्दी से बता दीजिए। तो जब किसी की भी कैपिटल में से चार्ज करते हैं तो हमेशा कैपिटल डाउन होती है, और डाउन होगी तो डीआर होगी या सीआर होगी? डाउन होगी तो ऑलवेज कैपिटल क्या होगी? डीआर होगी। किसकी कैपिटल डीआर होगी? प्रियंका और वासु की। इसलिए हमने प्रियंका और वासु की कैपिटल किया डीआर। 2 सैक्रिफाइस किसने किया? सैक्रिफाइस किसने किया? लारा ने। इसलिए हम क्या करेंगे? लारा को देंगे, और लारा को जब देंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी? अप हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए अमाउंट कैसे है। मेंटेन देखिए, टोटल गुडविल थी कितनी? 48 थी। लारा को कितना सैक्रिफाइस हुआ? 3/16 का।
तो लारा लेगी भी कितना 3/16, तो 3/16 कितना हुआ 9000, बताइए कितना हुआ 9000। और इसको कितना सेक्रीफाइस हुआ 1/16, तो यहां कितना कर देंगे 1/16, 1/16 करेंगे तो यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा 3000, और यहां पे जाएगा 6000। तो पहले मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये एंट्री आपकी समझ में आई है या ये एंट्री आपकी समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी से बताइए। ये एंट्री आपकी समझ में आई है या नहीं आई है, आगे लाइए। अब इस एंट्री को वापस करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और मैंने कहा था जब किसी भी एंट्री के बोथ साइड दोनों तरफ पार्टनर्स का नाम आता है, इट मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों तरफ इफेक्ट होते हैं, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। और जब इसकी एंट्री बनाएंगे तो बाय में तो क्या लिखेंगे प्रियंका कैपिटल, और एक इसका नाम आएगा वासुस कैपिटल, पर टू में क्या लिखा जाएगा टू लारास कैपिटल, ठीक है, टू लारास कैपिटल। लेकिन मैंने कहा था कॉन्ट्रा एंट्री में एंट्री तो करेक्ट होती है, करेक्ट साइड में आती है, अमाउंट रिवर्स होता है। तो यहां मैंने प्रियंका और वासु लिखा है, बट अमाउंट प्रियंका और वासु कॉलम में नहीं आएगा, अमाउंट आएगा लारा के कॉलम में। अमाउंट कितना आएगा 3000 प्रियंका से आएगा और 6000 वासु से आएगा। इधर बात करें तो यहाँ लिखा लारा नहीं आएगा, अमाउंट आएगा प्रियंका और वासु में, प्रियंका और वासु में अमाउंट आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने किस किस का एडजस्टमेंट आपको बताया था। जब हम पार्टनर के प्रॉफिट में चेंज करते हैं तो किस किस का एडजस्टमेंट रहता है, गुडविल का बताया था, रिजर्व सरप्लस का बताया था और इन्वेस्टमेंट का बताया था। अब हमारे पास दो काम है, या तो सारे एडजस्टमेंट हम एक साथ कर दें या सबको अलग अलग कर दें। कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो सबका एडजस्टमेंट एक साथ कर दें या सबका कैसे कर दें अलग अलग कर दें। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, इजी और कम टाइम लगने वाला होगा कि एक साथ कर देंगे। कैसे, वापस आ देखिए एक बार, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो गुडविल का अमाउंट कितना लेंगे हम लोग 48,000 का। हमने किसका अमाउंट लिया, सारे एडजस्टमेंट में एक साथ बता रहा हूं कितना लिया 48,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था, तो बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो कितना आएगा, आपने बनाया होगा। जल्दी से बताइए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो कितना आएगा। तो 33,600, बट ये माइनस में है क्योंकि लॉस था। कौन सा लॉस था, रिवैल्यूएशन लॉस था। तीसरा एडजस्टमेंट किसका था, रिजर्व सरप्लस का। और हमारे पास रिजर्व सरप्लस में क्या पड़ा है, तो हमारे पास रिजर्व सरप्लस में 16,000 का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। तो ये बताओ फाइनली हमारे पास कितना अमाउंट है एडजस्टमेंट करने के लिए, बताओ पूरा एडजस्ट करके कितना अमाउंट है एडजस्ट करने के लिए। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और बीच वाले को माइनस करेंगे। जल्दी से बताओ कितना अमाउंट आएगा। हम कंबाइंड के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सिंगल सिंगल भी सही है पर टाइम ज्यादा लगेगा। हम चाहते हैं कि कम टाइम में काम हो जाए, और कम टाइम में काम करना है तो सबका एडजस्टमेंट हमें एक साथ ही करना है। जल्दी से बताइए कितना होगा, 64 हो गया क्या मतलब 64 में से आपको लेस करना है 33,600। और जल्दी से बताओ कितना अमाउंट आएगा जब 64 में से 33,600 हम लेस करेंगे।
जल्दी से बताइए। 30,400 आएगा। कितना आएगा? 30,400। 31 नहीं आएगा, तो एडजस्ट हम यहां से करेंगे। आई रिपीट, हम तीनों का अलग अलग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आई रिपीट, हम तीनों का अलग अलग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट अलग अलग एडजस्टमेंट करने से आपको 3 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी, ट्रिपल टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, एक साथ ही कर देते हैं। एंट्री वही बनेगी, अमाउंट अलग हो जाएगा। तो अब इसका करेंगे, तो यहां पर सेक्रीफाइस किसको करना पड़ा था? 3/16। ये सेक्रीफाइस किसको करना पड़ा था? 12 को। तो 3/16 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 3/16 करूं मैं, 30,400 इंटू 3/16, तो कितना अमाउंट आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 3/16 करूं तो कितना अमाउंट आएगा? आई थिंक 1900 आएगा। फिर 2/16 करूंगा, 38 आएगा। सॉरी, ये तो 57 आएगा। और 1/16 करूंगा तो 1900 आएगा। इसको आप करो तो 1900 आएगा। तो 1900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मेरा 1900 करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट में 303 भी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5700। सेकंड में क्या है, इसको आप 16 से जब कट करोगे तो 1900 आएगा। 1900 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले 57 आएगा। फिर सेकंड में आप 2 को करोगे 38 आएगा, 3 आएगा। तो हमारी एंट्री बनेगी, इसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे तो अमाउंट आएगा 1900, यहाँ पे आएगा 38 और यहाँ पे आएगा 57। तो जैसे कि मैंने कहा था, एंट्री चेंज नहीं होगी, एंट्री चेंज नहीं होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम कंबाइंडली काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये अमाउंट मत लिखो, और अमाउंट कितना लिखो यहाँ पर 1900, इसमें लिख दो 5,700, 3,800 यहाँ लिख दो। इधर यहाँ पर भी 1900 और 3,800। क्या बात आपकी समझ में आ रही है? क्या बात आपकी समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। हमने एडजस्टमेंट किया है, एडजस्टमेंट की सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में किया है, लेकिन एडजस्टमेंट हमें पहले सिंगल में बताया था, पर मैंने कहा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट सेपरेट करना ठीक है या फिर कंबाइन करना ठीक है? आपको कौन सा ठीक लग रहा है? सेपरेट करना ठीक लग रहा है या कंबाइन एडजस्टमेंट करना ठीक लग रहा है? क्योंकि टाइम सेव करना भी हमारे सामने एक चैलेंज है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ट्रांजेक्शन हमारे सामने क्या है हम उसकी बात करते हैं। आगे हमारे सामने कौन सा ट्रांजेक्शन है हम उसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें को लाइन है पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? प्रियंका ने 5,000 विड्रॉल किए हैं, किस तरफ आएगा? प्रियंका ने 5,000 रुपीज विड्रॉल किए हैं, किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा? प्रियंका ने 5,000 रुपीज विड्रॉल किए एब्सोल्युटली टू कैश अकाउंट, प्रियंका के कॉलम में आएगा। इस तरह से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। तो आज का नया टॉपिक क्या था? आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमें एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट गुडविल का करना होता है, रिवैल्यूएशन का करना होता है, रिजर्वेटिव सरप्लस का करना होता है। और मैंने कहा आप सेपरेट भी एडजस्टमेंट कर सकते हो और कंबाइंड एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, दोनों में आंसर वही रहेगा। लेकिन सेपरेट करोगे तो आपको 3 टाइम पास करनी पड़ेगी, 3 कॉम्पोनेंट बनानी पड़ेगी। लेकिन आपने सेपरेट ना करके कंबाइन कर दिया तो 3 की जगह 1 देनी है, तो टाइम आपका सेव हो जाएगा।
क्या अब आप करोगे 14 एग्जांपल? ठीक, क्या अब आपसे समझ में जाएगा पार्टनर्स की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है? ठीक, क्या इसको आगे बताना है? वैसे आप जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है? 14 में बैलेंस शीट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट तो मैंने बता दिया आपको, जो डिफरेंस सी कैलकुलेट करना है तो टू बैलेंस सीडी, फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस सीडी कितना आएगा? 45,700। फर्स्ट वाले कितना आएगा? 45,700। सेकंड वाले पार्टनर का बैलेंस कितना आएगा? सेकंड वाले पार्टनर का जो बैलेंस है वो कितना आएगा? 25,100 आएगा, 25,100 आएगा। और थर्ड पार्टनर का यूनियन करेंगे तो 24,200 आएगा। और ये हम जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे यूज हो जाएगा। तो सभी बताइए एक बार, क्या बैलेंस शीट में आपको कोई प्रॉब्लम है? 14th एग्जांपल की बैलेंस शीट में कोई आपको प्रॉब्लम है? ठीक है, तो 15 की बात करेंगे हम। 15 की बात करेंगे। 15 किसको पढ़ के देखो क्या इसमें? धोनी एंड धवन आर पार्टनर्स, their balance sheet on 31st March 2017 was as follows। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन है they decided to admit विराट। इस बार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें एक न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है विराट 1 अप्रैल को, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। ओल्ड का कुछ पता ही नहीं, ओल्ड रेशियो कितना है इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बताओ ओल्ड रेशियो कितना होगा? ओल्ड रेशियो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बताओ ओल्ड रेशियो कितना होगा? न्यू रेशियो तो गिवन है, बट रिगार्डिंग ओल्ड रेशियो देयर इज नो इंफॉर्मेशन। बताइए कितना होगा? तो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन old ratio assumed will be assumed equal। तो यहां पर old ratio कितना माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा। वेरी गुड, इक्वल माना जाएगा। न्यू रेशियो गिवन है तो ये किसी तो सिंपल है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैटर ही नहीं है। और इस तरह से अपने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल संडे है, बट हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है? और जैसे मैंने कहा सारे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कुछ मैं आपके हेल्प करूंगा, कुछ आप करना, ठीक है? तो कल संडे है तो टोटल 6 तो हो जानी चाहिए 2 दिन मिला के। संडे और मंडे को आप क्लास अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2 o'clock होती है, तो आप इजीली 6 तो कर ही सकते हो। विद इन 3 डेज हम लोग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो न्यू भी है, जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं। ठीक, मतलब रूल्स चेंज नहीं हो रहा है, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आप 1 to 6 क्वेश्चंस करना, ठीक है? और आप कल कल तो बहुत सकते हैं, आप हमारे यहाँ कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम आई है, ताकि आपको हैंडराइटिंग में उस क्वेश्चन का आंसर लिख के सेंड कर सकूं। और जिस तरह से आपने एग्जाम्पल्स में अच्छा एफर्ट किया है, उससे ज्यादा एफर्ट क्वेश्चन में करना, उससे ज्यादा एफर्ट आप क्वेश्चन में लगाना। ओके, थैंक यू सो मच।